नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों ईवी फर्म मोबिस इंडिया लिमिटेड के द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक नया ईवी बैटरी प्लांट तैयार कर दिया गया है और अब इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी Hyundai इंडिया के लिए एक सप्लायर है जो उनको अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करती है। उन्हीं की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये फैक्ट्री यहाँ पर तैयार की गई है, जहाँ पर ईवी बैटरीज के असेंबली का काम किया जाएगा। ओवरऑल 8.15 एकड़ की एरिया में फैली है और Hyundai की फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में इसको बनाया गया है। पर एनम 36,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी। इसको आगे चलकर 75,000 यूनिट्स पर एनम तक स्केल अप कर दिया जाएगा। इनका इस्तेमाल Hyundai की कार्स में होगा। इनिशियली क्रेटा सीरीज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल इसके चलते 250 के आसपास नई जॉब जनरेट होंगी। अगली दो अपडेट कोल इंडिया से है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये का प्लान अनवेल किया है। दोस्तों बेसिकली उनकी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए उनके द्वारा ये काम किया जाएगा। ओवरऑल 2500 से लेकर 300 मेगावाट के आसपास सोलर कैपेसिटी और 1500 से लेकर 2000 मेगावाट तक विंड कैपेसिटी उनके द्वारा डेवलप की जाएगी। दोनों को कुल मिलाकर 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। सोलर पावर के लिए गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए हमारे देश की सदर्न स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जहाँ पर अभी कोई सिलेक्ट नहीं की गई है, लेकिन मोस्टली तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे स्टेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगी। इसके चलते भी आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे से है, जिन्होंने कर्नाटक के लिए अभी एक और वंदे भारत ट्रेन को अप्रूवल दे दी है और ओवरऑल ये कर्नाटक स्टेट के लिए 11th वंदे भारत ट्रेन होगी। दोस्तों बेसिकली भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेलवेज बेलगावी से बेंगलुरु के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने वाली है। पहले प्लान ये था कि बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती है उसी को ही बेलगावी तक एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अब बेंगलुरु से बेलगावी के बीच पूरी तरह से एक नई वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट की जाएगी, जिसको साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करेगा। इनिशियली 8 कोच की ये ट्रेन होगी, जो कि 110 kmph की टॉप स्पीड से यहाँ पर ऑपरेट हो पाएगी। 610.6 किलोमीटर की जर्नी 7 घंटे 55 मिनट में कंप्लीट हो पाएगी और इस पूरे रूट पर ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी। अब जो एग्जिस्टिंग फास्टेस्ट ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती है उससे ऑलमोस्ट 2 घंटे कम का समय लेगी। धारवाड़, हुबली, दावनगिरे, तुमाकुरू और यशवंतपुर जैसी जो लोकेशन है वहाँ से पास होगी। इसका ट्रायल एंड अभी कंडक्ट हो चुका है, देखना ये कि कौन से दिन पर इसको फ्लैग ऑफ किया जाता है। अगली दो अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 500 करोड़ रुपये ओवर एलोकेट कर दिए गए हैं लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए और अभी इसके चलते जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों लखनऊ सिटी हमारे देश की उन गिनी चुनी स्मार्ट सिटीज में से एक है जहाँ पर अभी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, जबकि मोस्ट ऑफ द सिटीज जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आइडेंटिफाई की गई थी उनमें से बहुत सारी में काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो पैसा एलोकेट किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 64.5 करोड़ रुपीस, रोड्स रिपेयरिंग के लिए 35.45 करोड़ रुपीस, 7 करोड़ एंटी स्मोक गन्स और वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स के लिए, 11 करोड़ स्पार्क ब्यूटिफिकेशन और फॉरेस्ट के लिए, 173 करोड़ रुपीस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अप्रूव किए गए हैं और इस कैटेगरी से रिलेटेड 25 और सिमिलर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल मिली है। इसके अलावा 160 करोड़ रुपीस 17 अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट एजुकेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा 5 IITs का एक्सपेंशन देश के अंदर अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ पर वो 11,828.79 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों बेसिकली टाइम टू टाइम देश में जो एग्जिस्टिंग IITs हैं उनका एक्सपेंशन अप्रूव किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। ऑलरेडी इसके पहले फेज में कई सारे IITs में काम हो चुका है। ओवरऑल ये दूसरा फेज है, जहाँ पर IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश में, IIT पलक्कड़ केरल में, IIT भिलाई छत्तीसगढ़ में, IIT जम्मू एंड कश्मीर में और IIT धारवाड़ कर्नाटक में, इन 5 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम तो होगा ही होगा, साथ साथ 5 IITs में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क्स भी डेवलप किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस एक्सपेंशन के चलते 6,576 नए सीट्स अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स के लिए और अगले 4 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दो अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 3 को अभी सेफ्टी क्लियरेंस मिल गया है कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा और अब महाराष्ट्र के CM के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का पहला फेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है RA से BKC के बीच में और अभी अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नई स्ट्रेच को लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन का काम हो गया है और अप्रूवल भी आने वाली है, जो इवेंचुअली आ भी चुकी है। BKC से वर्ली के बीच में इसके चलते मेट्रो ट्रेन ऑपरेट हो पाएगी। 9.6 किलोमीटर की स्ट्रेच है 6 मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर धारावी, सिद्धिविनायक और दादर जैसी प्लेसेस को कनेक्ट किया जाएगा। इसके चलते BKC से वर्ली के बीच में आप कह सकते हैं कि और कम समय में ट्रैवल किया जा सकेगा। अगली दो अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी NHAI के द्वारा फाइनली दिल्ली गुड़गांव हाईवे का अपग्रेड अप्रूव कर दिया गया है और इसको लेकर उन्होंने 245 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी कि दिल्ली गुड़गांव हाईवे को एक्सपांड या फिर अपग्रेड किया जाए
ऑलमोस्ट 16 साल का समय यहाँ पर बीत चुका है कोशिश करते करते, लेकिन कभी काम स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। फाइनली अब होगा। दिल्ली में राव तुलाराम मार्ग से गुड़गांव की खिड़की दौलत तक 28 किलोमीटर की स्ट्रेच को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा, जहां पर डेली 3 लाख के आसपास व्हीकल्स पास होते हैं। तो एक बड़ा नंबर है इस रोड के लिए, और इसी कारण पूरा दिन इस रोड पर ट्रैफिक जाम लगी रहते हैं। और इसको कम करने के लिए कैरिजवेज और सर्विस लेन्स की रिकारपेटिंग, पेमेंट लेयर्स की रीइंफोर्समेंट, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, रोड साइनेजेस, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी। अपग्रेडेशन के अंतर्गत 245 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे और मोस्ट अगर 1.5-2 सालों के अंदर अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारे एजुकेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिका की इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के लिए एक नया कैंपस अनाउंस कर दिया गया है। और अब ये पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी बनेगी जो कि भारत में उनका कैंपस सेटअप करेगी। दोस्तों पिछले 1-2 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में इस तरह के कई सारे प्रपोजल्स हमें देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भी भारत में कैंपस सेटअप करना चाहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो मुंबई में उनका कैंपस सेटअप करेंगे, और अब इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी मुंबई में ही उनका कैंपस सेटअप किया जाएगा। यूजीसी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस, इन एरियाज में इनके द्वारा कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के सेकंड हाफ के अंदर अंदर इनका कैंपस मुंबई में तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट स्टार्टअप्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों लॉजिस्टिक स्टार्टअप पोर्टर हमारे देश का लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, और अभी इनकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन से लेकर 1.2 बिलियन डॉलर के बीच पहुंच चुकी है। दोस्तों बेसिकली कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाती है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। पोर्टर ने अभी रिसेंटली 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है सीरीज एफ फंडिंग राउंड में, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर को काफी इजीली क्रॉस कर गई है। ओवरऑल इस साल का ये हमारा थर्ड यूनिकॉर्न है। इससे पहले डेटाडाइन और जस्पे ये दोनों भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। अभी बताया गया है कि जो नई फंडिंग इनको मिली है उसके चलते हमारे देश की वो सिटीज जहां पर अभी इन्होंने एक्सपांड नहीं किया है वहां पर इनका एक्सपांशन करेंगे, और ओवरऑल 1 मिलियन के आसपास गिग वर्कर्स को ये सपोर्ट करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे एक्सपोर्ट्स का डेटा हमारे सामने रख दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, और यहाँ पर ये बताया गया है कि काफी इजीली 800 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए हैं। दोस्तों हालांकि अप्रैल में ये क्लियर हो गया था कि हमारे एक्सपोर्ट्स 800 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन उस समय कोई एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने नहीं रखा गया था, जो अब आरबीआई ने हमारे सामने रख दिया है। बताया गया है कि ओवरऑल 824.9 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं 2024-25 में। ईयर बेसिस पर यहाँ पर 6% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 778.13 बिलियन डॉलर पर थे। ग्रोथ वाइज यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट्स मेन कंट्रीब्यूटर रहे हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में सर्विस एक्सपोर्ट्स 387.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 341.1 बिलियन डॉलर के थे। यहाँ पर हमें अच्छा खासा ऑलमोस्ट 12-13% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे हैं उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह, क्योंकि उससे पहले भी 437 बिलियन डॉलर के थे और अभी भी ये 437 बिलियन डॉलर के ही रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार स्टेट के अंदर एक और IT नॉलेज हब को डेवलप करेगी, और इसको लेकर अभी उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। दोस्तों बेसिकली IT हब हैदराबाद के भोपालागुड़ा में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 450 एकड़ के एरिया में। 200 एकड़ यहाँ पर प्राइवेट लैंड एक्वायर की जाएगी, जबकि 250 एकड़ ऑलरेडी सरकार के अंडर में आती है। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी, और ओवरऑल टारगेट यह है कि इसके थ्रू 5 लाख के आसपास IT जॉब्स को जनरेट किया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर अप्रूव कर दिया गया है, और इसको 4 धाम कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली एलिवेटेड रोड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंच पीपल से स्वीट के बीच में बनकर तैयार होगा। 7.5 किलोमीटर की लेंथ होगी, और मोस्ट मिलिए 4 लेन का होगा, जो अलकनंदा रिवर के ऊपर से पास करेगा। रेलवे स्टेशन, NIT श्रीनगर, NIT मार्केट, SSB ट्रेनिंग सेंटर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इस तरह की प्लेसेस को कनेक्ट करता जाएगा। और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर DPR का काम स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।